हो गया, बैठ के सुनो। ज़्यादा इसे एक जगह कर लो, सब संतानों को एक ही जगह से कर लो। यहाँ कुछ सुनो, बस एक जगह कर लो और बैठो और सुनो। एक आदि पड़ जाए पढ़ ले, ताते कल्याण है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सभी महापुरुषों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, सत्संग सुनने वालों की जय। सर्वप्रथम पारक के प्रचारक, इस देश में पारक का प्रचार प्रसार करने वाले सर्वप्रथम कबीर साहिब हुए। उनके बाद में सभी लोगों पे पारक फैली है। तो पारक के निर्माता सदगुरु कबीर साहेब एवं बैरागवान रहनी रहस्य वाले सभी संत समाज, अति श्रद्धालु सज्जन एवं शक्ति भक्ति वाली देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन करूं। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। आपके बीच में सभी संत भक्त लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मैं भी आपके बीच में कुछ विचार रखूं। ये सत्संग सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक के लक्ष्य पर चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब अपने मूल बीजक में सभी लक्ष्य पे बोले। आदमी मनुष्य का किसी प्रकार से भय हट जाए, किसी प्रकार से मनुष्य स्वतंत्र हो जाए, इसीलिए सभी पहलुओं पे बोले। तो बीजक में आखिरी प्रकरण 11वां प्रकरण साखी प्रकरण, उसमें सदगुरु कबीर साहेब 2 से 14 नंबर की साखी में कहते हैं, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लाधिन मन दस और। सज्जनों, कैसी बात कही है सदगुरु कबीर साहब ने। तीर्थ गए 3 जना, 3 जना ने 3 प्रकार को एक ही जनो, चित चंचल मन और चोर। ये उसमें दुर्बुद्धि कुचाल कुनीत पाई जाती हैं, एक ही में पाई जाती हैं। तो एक ही से कहा है कि तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। इसका चित्त चंचल है, मनुष्य का चित्त चंचल है, कहीं ठहरता नहीं। एक जगह कहा है, तन बोहित मन काग है, बीजक की बात है। तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए, कभी क भर में अगन दर्राए, कभी क गगन संभाल। तो मनुष्य का मन पृथ्वी से लेकर के और आकाश तक दौड़ रहा है, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक दौड़ रहा है। ऐसा मनुष्य तीर्थ व्रत उपासना नेम संयम धर्म करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। चित्त
चंचल मन चोर। चोर मनो चोरी पे लगा हुआ है। कैसी चोरी पे लगा हुआ है? ये मन ऐसा चोर है, आप सुबह उठो और सुबह उठ करके एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, और जो तुम्हारे मन की कुचाल कुनीत और तुम्हारा मन इंसान का कहाँ भटकता है, कैसी कैसी नीच वस्तु पे जाता है, उसे दिन भर लिखते रहो। तो आप शाम के टाइम उस लिखावट को किसी को बता नहीं सकते हैं। क्यों? ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए और नीचा ओसो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। मन की और पानी की दोनों की गति एक होती है। पानी है तुम्हें छोड़ो तो जहां नीची भूमि होगी, जहां गड्ढा होगा तहां जाकर टिकेगा। ठीक इसी प्रकार मन जहां नीच कर्म होगा, जहां गंदी वस्तु होगी, जहां महा अनित्य का काम होगा, जहां बेविचार का काम होगा, जहां कितनी सुंदरता देखेगा, बस वहीं जा करके टिकेगा। क्यों? कि पानी नीचे में टिका। इसी प्रकार मन नीचे में टिकता है। पुरुषों का मन अथवा नारियों का मन जहां नीचपनो दिखती है ताहीं टिकता है। आपने सभी ने खूब सुना होगा, स्त्रियों के बारे में भी सुना होगा, पुरुषों के बारे में भी सुना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़े लिखे जो ज्यादा हो जाते हैं वे क्या कहते हैं कि अनपढ़ गमार। जो इंसान अनपढ़ होता है उससे क्या कहते हैं? गमार। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, पढ़े लिखे में भी गंवा रह जाते। अनपढ़ लड़की होगी तो बाप के, मैया के, भाई के विचार से शादी होगी, विवाह होगा, और ज्यादा कलेक्टरी की पढ़ाई कर ली, मैया बाप पन्ना पूछ रही, कोर्ट मैरिज कराए के या लव मैरिज कराए के, और परवारी की परवारी शादी कर ले तो घर की तो पतो ना पत। ठीक है ना? ऐसा तो इसलिए ये मन की कुचाल है। तीर्थ गए 3 जना, चित्त चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया लाज न मन दस। और एक समय तीर्थवासी तीर्थ यात्रा के लिए गए, और कहाँ के गए? काशी होते हुए गए। कबीर साहब के जमाने में कबीर साहब से कहा कि चलो संत कबीर तीर्थ को चल रहे हो। सदगुरु बोले भाई तीर्थ में जाने से क्या होता है? तो वे तीर्थवासी बोले कि तीर्थ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब बोले अच्छा ऐसा होता है? हाँ का महाराज बिल्कुल होता है। तो ठीक है, हम तो नहीं जा पा रहे, पर ये हमारी ये कड़वी टूमड़ी है, कड़वी टूमड़ी है, उस टूमड़ी को ले जाओ, और जहाँ आप स्नान करो उसी जगह इस टूमड़ी को भी स्नान कराना, क्योंकि ये कड़वी है। और तीर्थ के स्नान कराने से यदि जी मीठी हो जाएगी तो मान लिया जाएगा कि तीर्थ से पाप धुल जाएंगे। सज्जनों, बहुत विचार की बात है। कवि साहब का तो एक एक पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वे तीर्थवासी सब जगह गए, और जहां उन्होंने तीर्थ में वैसा तो 68 प्रकार के तीर्थ बताए, 68 प्रकार के, लेकिन थोड़े बहुत तीर्थ ने वो तो वे गए होंगे। तो जहां उन्होंने स्नान किया, भाई टूमड़ी को 2-2 बार जल में डुबाया, जल में डुबा करके टूमड़ी को तीर्थ करके और वापस आए। एक जगह एक को कवि ने कहा है, 2 बार द्वारिका वो 3 बार त्रिवेणी,
4 बार काशी अंग अंग के डुबाए थे, 5 बार पुष्पनाथ, 7 बार नीम सार, 10 हो सुमेर जाए, 10 फिर दाए थे, जेते फल नाए कोटिन तीरथ नाए थे, तेते फल होए संत धीर दरस पाए थे। कैसी सुंदर बात कही है। तब तीर्थवासी वापिस लौट करके आए और सतगुरु कबीर साहब ने ये भी बोल दिया पहले कि भाई तुम वापिस आवे तो हमारी तुमड़ी हमें वापस दे जाना। तो वापिस आए, सतगुरु को तुमड़ी दी। सतगुरु कबीर साहब ने बोला कि इसको चूर्ण बनाओ पीस करके। सज्जनों पिसवाए दी तुमड़ी, पिसवा करके और वह सब तीर्थवासियों को उस तुमड़ी का चरणामृत दिया, मानी प्रसाद दिया। प्रसाद दिया तो वो तुमड़ी तो बिल्कुल कड़वी थी। प्रसाद लेते ही, अंदर मुख में देते ही और सबने थूक दिया। सतगुरु कबीर साहब ने कहा क्यों भाई तुमने मेरा प्रसाद का अनादर कर दिया? कि नहीं महाराज अनादर नहीं किया है। तो क्या है कि बिल्कुल कड़वी लग रही है, तुम्हारा प्रसाद है वो बिल्कुल कड़वा लग रहा है। वान्यों को ये ऐसा नहीं हो सकता है। आपने कहा कि तीर्थ में नारे थे सारे पाप धुल जाते हैं, तो तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे जब माई कड़वी तुम्हारी मीठी नहीं भाई। सज्जनों बहुत गहरे की विचार की सोचने की बात है। मेरी जो कड़वी तुम्हारी शुरू की थी और अब भी कड़वी है, तो तीर्थ नहाने से तुम्हारी का कड़वापन नहीं गया, तो बताइए तुम्हारे पाप कैसे धुले। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एगो पाप न काटिया लाद न मन 10 और। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा पाप नहीं कटा है, तुम तीर्थ में जाने से 10 मन पाप और लाद लाए, वापसी ले आए। कैसे ले आए वापसी? पहले की बात है, लेकिन हम भी एक जगह घूम पे गए। तो कहाँ गए हम? जहाँ सत्ययंसुया को मंदिर है, तहाँ मंदाकिनी नदी है। बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें से बड़ी अच्छी अच्छी धारें चल रही हैं। तो सर्दी में भी वहाँ गर्म पानी मिलता है। जो अनसुईया थी वो सिख समाज की थी। तो सिख समाज की जातियों में अब भी वो उत्सव मनाया जाता है। कब को कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके सती अनुसुईया ने झुलाया। सती अनुसुईया से कहा भी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि आप वस्त्रहीन होकर के और हमको भोजन कराएंगे तो आपका भोजन स्वीकार करेंगे। लेकिन वाणी तो कल्पित है, भ्रमिक है कि तीनों को उनने अपनी शक्ति के अनुसार तीनों को बालक बना दिया। ये बात सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन उस उत्सव को आज भी मनाते हैं। तो भी कहने का तात्पर्य है, उस दिन आज भी वहाँ सिख समाज की नारियां वस्त्रहीन होकर के और स्नान करते हैं। सज्जनों वहाँ तीर्थ में सभी लोग जाते हैं, तो वहाँ जाकर के अब बताइए मन का मनुष्य का मन चलायमान होगा। तो इसलिए कवि साहब ने कहा है, एक पाप न काटिया लाद न मन 10 और। तब तुम्हारे मन में पाप पैदा हुआ तो उससे एक पाप कटा नहीं, वित्ते बाप से 10 मन और लाद करके लाए। तीर्थों में जाकर के कई जगह ऐसी चराचित्र मिलते हैं, तो मनुष्य का तारण तरण कल्याण कैसे होगा। एक जगह तीर्थ में एक पुजारी एक मंदिर में पूजा करते थे। तो वो पूजा करते करते उनको काफी दिन हो गया, रेवड़ी अथवा और चीजों का भोग लगाते और फिर बाद में पर्दा लगा देते। पुजारी ने सोचा कि भाई मैं भोग लगाते लगाते और काफी दिन हो गए,
और भोग लगाता वो मिलता नहीं है, कौन खा जाता है। लेकिन आज तो जरूर देखूंगा कि ठाकुर जी कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, माई प्रसाद है। सज्जनों, पुरानी बात है, पहले पक्के मंदिर तो था ही नहीं, कच्चे मंदिर है, माटी के मंदिर है। और माटी के मंदिर में काय चूहे ने बनाए लो, बिलो चूहा ने बिलो बनाए लो, और नित्य की गीत गए चूहे। अब वो पुजारी भोग लगाएंगे और पर्दा से बंद हो जाता, बाहर हो जाता, और चूहे आते और फिर सगर रे बड़ी या कुछ प्रसाद हो सब खा जाते, और बाको पुजारी को कुछ मिलता नहीं। पुजारी बड़ी संशय में। आज तो देखो पर्दा खोल के, सज्जनों पर्दा खोल के देखो काओ तो चौखाई खाए जाए। आए ठाकुर जी आप तो होते पर चौखाई के रूप में आते हैं, चौखाई बने के आते हैं। अब तो जो चौखाई पकड़ के मैं घर ही ले जाऊँ, मंदिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आखिर पूजा घर ही कर लाऊं। सज्जनों, चौखाई पकड़ के घर ले वो, अब तो नवावे धुआवे तिलक छापे सब सेवा पूजा करे, चौखाई की बड़ी सेवा करे। करते 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 एक दिन लगो का झपट्टा सो चौखाई खाई गई बिल्लो। बा ने सोची कि जो ठाकुर जी नकल ही न करो, असली ठाकुर जी तो जो बिल्लो है। सज्जन बिल्लो पकड़े बैठा पुजाई, बिल्लो पकड़े बैठा पुजाई, तो बिल्लो की पूजा और सब कछुए खावे, दूध है, दही है, घी है, सब है खावे, लेकिन पुजारी बिल्लो है नहीं रोके। पुजारी ने नहीं रोकी बिल्लो, काफी दिन हो गए। अब बिल्लो का दुष्ट को है खाने वाला कुत्ता, एक ना लगा सो का झपट्टा तो बिल्लो कुत्ता खाएगो। बान नो कोई जेव पुजारी को ठाकुर जी नकली न करो, असली ठाकुर जी का कुत्ता है। अब सज्जनों कुत्ता पकड़ बैठो, कुत्ता पकड़े बैठो, कुत्ता नहीं रोके, कछुआ खाए, झूठो करे, कछुआ खाए ले नहीं रोके। अब बाकी पत्नी भारी नाराज, जान पूते ने बाप जो चौक है तो पूजा करे वो शुरू करे, और वो कुत्ता पाए, वो कुत्ता सब झूठो करे, सब घर की झूठो खवाए रे, और जो मान तो सुनाने। सज्जनों, ये कहते ना आई सुकार से सो बाकी पत्नी ने कहा करो कि लेके मधु को सोई को डंडा के लट्ठो, और कुत्ता की है ना बिल्कुल ध्यान दो मुड़े, एक में कुत्ता गिरे वो मरे वो। बानो कई सगा जगह फिर तो डोल तुम्हें, अरे बड़े ठाकुर जी तो मैं घर में ही न करे। अब क्या करे सज्जनों, पत्नी पकड़ ले कि अब तू कुछ मत करे, बड़ी कठिन थी ठाकुर जी मिले हैं, बहुत दिन से भटकता फिरे, अब ठाकुर जी अब मिल पाए। पत्नी है नवावे धुआवे सेवा पूजा करे, और बाकी बड़ी खातर करे, भोग लगावे। बानो के ने पूछते पर उल्टो पर आज कौन चला रहा, उल्टो नहीं सूद हो तो बड़ी कठिन ठाकुर जी मिल पाए। सज्जन पत्नी भारी परेशान है गई, लेकिन वो नहीं माने, क्या वो तो मोदू था। बा को तो अधिक विश्वास काय में ठाकुर जी ने, ठाकुर जी ने विश्वास हो तो वो ज्यादा तरह थे, बहुत परेशान है गई। तो एक दिन लड़की बाकी पत्नी का आए थे, बहुत जोर थे, उससे लड़ बैठे, बहुत तगड़ो झगड़ो कर दिया। तो ठाकुर जी की यादगिरी है तो भूल गो, और तो पुरानी यादगिरी आ गई भाई पत्नी की। सज्जनों लेके लाठी और एक ही दफे गई पत्नी में, सो पत्नी मर गई। बाल लो गई सगरे भटकता फिरते, ठाकुर जी तो पक्के हम ही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे तीर्थ में जाऊं, चाहे मूर्ति में जाऊं, चाहे उपासना करो, चाहे वृद्ध उपास रहो, चाहे कार्तिक उपास रहो, चाहे माता बहने करवा चौथ उपास ही रहो, चाहे घूरे पूजो, चाहे कछु करो, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तीर्थ गए 3 जना, चित्त चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया, लाज न मन 10 और। तो जब तक अपने आप को नहीं जानोगे,
तब तक भजन करो, कीर्तन गाओ, प्रवचन करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बीजक में कहा एक जगह, गावे कथे विचारे नहीं, अन जाने का दोहा, कहें कबीर पारस परसे बिना, जैसे पाहन भीतर लोहा। गावे तो भी कुछ नहीं, क्यों कि गाय वो 6 राग 36 रागिनी का राग है, 6 राग और 36 रागिनी इनका गाना है। तो इनके ताल सुर में आदमी भूल जाता है। प्रवचन करें, संत करें, कोई भी करें, जनता को पैसों नहीं देगी, 1 रुपया नहीं देगी। और कम ताल सुनते 6 राग 36 रागिनी में गाय दो तो 500 के लोटो तो मन देसी देखिए गाय का खाने को। क्यों कि बिन और नहीं जानिए, केवल 6 राग 36 रागिनी में मोह गए। ऐसे कीड़ा बांसुरी के बजाने में मोह जाता है, कीड़ा सफेरे के महुअरी में मोह जाता है। ठीक इसी प्रकार उसके राग में ये जनता लोग मोह जाती है, तब 500 के लोटा देते हैं। प्रवचन में कल्याणकारी बातें मिलते, अच्छी बातें मिलते, लेकिन लोगों के दिमाग में बुर्रा नहीं आता है, उमंग नहीं आती है। तो गावे कथे, कथने टीका टिप्पणी कर ले तो भी कुछ ही नहीं है। गावे कथे विचार नहीं, उस पर विचार नहीं करे तो मान लीजिए अनजाने का दोहा, उनने दोहा के लिया है लेकिन जाना नहीं है। तो इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब की मैं एक शादी पर अपना विचार रखा। तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया, लाजन मन 10 और। बस 21 मिनट हो चुकी हैं। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय।